नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। भारत मेरा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, तो आप सभी को अपने भाई की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अपने देश और राष्ट्रध्वज का सम्मान रखते हुए मनाया जाए, इसलिए अपने राष्ट्रध्वज के नियम मैं आपसे एक भाई के नाते शेयर करना चाहता हूँ। आप भी शेयर करें। भाई और बहनों, हमें अंग्रेज़ों का झंडा उतार कर अपना तिरंगा लाल किले पर चढ़ाना था, क्योंकि वही हमारी स्वतंत्रता की निशानी थी। इसलिए 1945 में जब कैबिनेट मिशन भारत में आया, तो उसने हमें इलेक्शन लेकर संविधान सभा बनाने के लिए नियम बना कर दिए, और उसी के आधार पर इलेक्शन हुआ और भारत में संविधान सभा अस्तित्व में आई और हमें हमारे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया। उसी के आधार पर 18 जुलाई 1947 में भारत को स्वतंत्रता देने के लिए अंग्रेजों ने ब्रिटेन की संसद में एक कानून पारित किया। उसी के आधार पर हमने एक एक्ट बनाया जिसे इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 कहते हैं। उसी के आधार पर हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों ने दो देशों में बांटा, एक मुस्लिम बहुल पाकिस्तान और हिंदू बहुल भारत। ऐसा 14 अगस्त 1947 को होगा, ऐसा अंग्रेजों ने कहा। लेकिन हमारे भारतवासियों ने धर्मनिरपेक्षता यानी सर्वधर्म समभाव की भावना से स्वीकार किया। सिर्फ 4 दिन बाद यानी कि 22 जुलाई 1947 में हमारे देश की निशानी तिरंगे का प्रारूप आंध्र प्रदेश के वेंकैया पिल्लई जी ने किया और उसमें बताया कि केसरिया रंग हमारी स्वतंत्रता में योगदान देने वाले शहीदों के शौर्य का प्रतीक है। सफ़ेद रंग हमारे देश की शांतता, अहिंसा जो गांधी जी ने दी है उसका प्रतीक है। हमने हिंसा या युद्ध से स्वतंत्रता नहीं ली, बल्कि अहिंसा से ली है। अपने देश ने पूरी दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए है। और सफ़ेद में ही सारनाथ का जो विजय स्तंभ है उसके ऊपर का अशोक चक्र लगाया है, जिसमें 24 तीर है, यानी कि भारत की जनता 24 घंटे भारत की सुजलाम सुफलाम भविष्य के लिए तत्पर रहेगी, उसका प्रतीक है। हरा रंग जो भारत की भूमि की उर्वरता यानी फर्टिलिटी, वृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। उसका एक सफलता होने का जो राज है वो कृषि प्रधान देश होने के कारण ही हमारा देश आजकल मतलब बहुत आगे है, क्योंकि हमें जो रॉ मटेरियल की कमी है वो बाकी देशों जैसी कमी नहीं महसूस होती है, तो उसी को हरा रंग दर्शाता है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और अंग्रेज़ों का झंडा अंग्रेज़ों को ही यूनियन जैक माउंटबेटन के हाथों से उतार दिया और हमारा तिरंगा लाल किले पर लहराया गया। पर उसी समय जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए दिन रात एक किए थे और जो गांधी जी वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि वो उस दिन एक नवखारी नाम के गांव में जो अभी बांग्लादेश में है वहाँ दंगल को शांत करने में जुटे थे, क्योंकि वहाँ अपने ही भाई एक दूसरे को काटने में लगे थे। 24 जनवरी 1950 को गीतांजलि का पहला खंड जन गण मन ये राष्ट्रगीत के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे देश को दिया, जो कि 52 सेकंड में पूरा करना होता है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया और हमारा देश गणराज्य घोषित हो गया। अब आते हैं नियमों पर, जिसमें खास बदलाव किए हैं। भारतीय झंडा संहिता 2002 या कोड ऑफ इंडियन फ्लैग 2002 को 19 जुलाई 2022 के यानी कि पिछले महीने 19 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया एवं भारतीय झंडा संहिता के भाग 2 की धारा 2.2.211 में बताया, जहां झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ उसे दिन रात में फहराने की अनुमति दी है, जो कि पहले सिर्फ सरकारी कार्यालय पर सूर्योदय के बाद फहराते थे और सूर्यास्त से पहले उतारा जाता था। भारतीय राष्ट्रध्वज का ध्वजारोहण राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है। इसके द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो उसके लिए ध्वज की कमियों को पूरा करने के लिए हमारे सरकार ने भारतीय झंडा संहिता 2002 को 30 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और पॉलिस्टर के कपड़े से बने एवं मशीन द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति दी। पहले क्या होता था, सिर्फ हाथों से काते या बने हुए सूती, ऊनी, सिल्क या खादी कपड़ों के बनते थे। संहिता के भाग 3 की धारा 9 में उल्लिखित गणमान्यों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जाएगा। उसके बाद
जला फटा या कुचला हुआ झंडा नहीं फहराया जाएगा। यानी कि फ्रेश किया हुआ साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। उल्टा नहीं फहराया जाएगा, यानी कि केसरिया रंग ऊपर हरा रंग नीचे होना चाहिए। जिला के शासकीय ध्वजारोहण यानी 9:10 के बाद कहीं भी ध्वजारोहण नहीं होगा। सुबह का डाउन चलता है, प्रभात फेरी में ध्वज को सिर्फ राइट हैंड में धारण करना है। झंडा फहराने के बाद और उतारने से पहले राइट हैंड से सैल्यूट करना बहुत जरूरी है। झंडा कहीं भी फहराया जाएगा, लेकिन झंडा सभी को दिखे और उसके ऊपर सिर्फ खुला आसमान दिखे, ऐसी जगह फहराया जाएगा। पक्षियों ने गंदा किया हुआ झंडा तुरंत उतारा जाएगा। झंडा फहराने के बाद उतारने तक पूरी दिन निगरानी करनी होगी। झंडा आधा नहीं फहराया जाएगा, क्योंकि क्या होता है, देश का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि की मौत का शोक रखते समय शासकीय भवन का झंडा आधा फहराया जाता है। और अभी तो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना, इसलिए आधा नहीं फहराया जाएगा। झंडे का भूमि से स्पर्श नहीं होना चाहिए। यदि आपको कहीं भी गंदा टूटा पड़ा झंडा दिखे तो उसे विधिपूर्वक नष्ट करने के लिए अपनी ग्राम पंचायत या तहसील में जमा कराइएगा। राष्ट्रध्वज के ऊंचाई के ऊपर या समान कोई भी झंडा नहीं लगाना है। ओके, झंडा टेबल पर रखने के बाद उसके ऊपर कोई फल या वस्तु नहीं रखनी है। ओके, उसके बाद झंडा फहराते समय उसमें फूल डाल सकते हैं। कपड़े, जूते या अंतर वस्त्र उसके ऊपर तिरंगा नहीं बनाना, या फिर झंडे का कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। अपनी भारत माँ है, अपनी भारत माँ का ख्याल रखना ये और सम्मान रखना ये हमारा कर्तव्य है। ये कोई अमेरिका या इंग्लैंड नहीं है कोई भी चीज़ झंडे की बनाए और यह अपना प्रदर्शन करे। तो उसके बाद आकारमान जो है झंडे का वो 3:2 रेशो के समान होना चाहिए। मतलब उसका रेशो 3:2 होना बहुत जरूरी है। जहाँ की 12 फुट जब लेंथ हो तो 8 फुट उसकी ब्रेड्थ होनी चाहिए। 9 फुट लेंथ हो तो 6 फीट उसकी ब्रेड्थ होनी चाहिए। ओके, तो सभी को अपने देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए आपके भाई की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने मेरा कर्तव्य पूरा किया है। अब आप सभी भाई और बहनों को विनती है कि ये वीडियो पूरे देश में शेयर होना चाहिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, स्टेटस और सारे ग्रुप शेयर कीजिए। आप भी लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ कि आपके मन में न सिर्फ केसरिया, सफ़ेद, नीला, हरा या कोई और रंग का झंडा रहे, बल्कि सिर्फ तिरंगा रहे। अपना भारत अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।